नासिक के ढोंगी बाबा अशोक खरात की पत्नी के गायब होने के बाद पुलिस और भी चौकन्ना हो चुकी है। पुलिस ने अब कल्पना खरात के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस को इस बात का शक है कि कहीं कल्पना खरात देश छोड़कर ना भाग जाए। पुलिस कल्पना की तलाशी में नासिक से लेकर मुंबई पुणे तक छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अशोक खरात से पूछताछ के बाद अब उसकी बेनामी संपत्ति को लेकर भी अहम जानकारियां सामने आ चुकी है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन है कल्पना खरात और किस तरह से बेनामी संपत्ति का जाल कल्पना खरात और उसके पति ने बनाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कौन है कल्पना खरात? कल्पना खरात अशोक खरात की पत्नी है। अशोक खरात के काली कमाई की अहम जानकारियां उसके पास होने का शक एसआईटी को है। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ शिरडी में जमीन धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है। जानकारी के अनुसार शिरडी में 4 एकड़ प्लॉट खरीदने के मामले में अशोक खरात, उसकी पत्नी समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के 3 आरोपी पहले ही पुलिस हिरासत में हैं। जमीन के मालिक राव साहब गोंदकर की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि कर्ज चुकाने के नाम पर ब्याज पर पैसे देकर जमीन हड़पी गई। शिरडी में खरात की करोड़ों की संपत्ति है, जिसकी जांच अब एसआईटी कर रही है और इस मामले में कल्पना खरात की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू है। लुकआउट नोटिस जारी। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि कल्पना खरात देश छोड़कर भाग सकती है, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और इसके तहत सभी हवाई अड्डों और बंदरगाह के इमिग्रेशन काउंटर पर इसकी जानकारी दे दी गई है। कल्पना खरात मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि इस घेराबंदी के बाद अब उसके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। लेकिन लुकआउट नोटिस के पहले ही अगर कल्पना खरात ने देश छोड़ दिया है तो यह पुलिस के लिए चिंता का सबब है। किसानों के साथ धोखाधड़ी और साहूकारी का जाल। शिरडी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कल्पना खरात का मामला केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा संगठित अपराध है। खरात दंपति ने किसानों को ब्याज पर पैसे देने के नाम पर उनकी कीमती जमीनें अपने नाम लिखवा ली। एसआईटी अब उन बैंक और क्रेडिट संस्थानों के अधिकारियों की भी सूची बना रही है जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर फर्जी खातों को संचालित करने में मदद की। पुलिस को उम्मीद है कि कल्पना की गिरफ्तारी के बाद इस सिंडिकेट के और भी कई प्रभावशाली नाम उजागर होंगे। 100 करोड़ का बैंक खाता घोटाला आया सामने। जांच के दौरान अशोक खरात का एक और चौंका देने वाला वित्तीय अपराध सामने आया है। सूत्रों के अनुसार उसने कई निर्दोष लोगों के आधार और पैन कार्ड चुराकर अलग अलग क्रेडिट सोसाइटियों में सैकड़ों बैंक खाते खुलवाए थे। इन सभी खातों में खरात ने खुद को नॉमिनी के तौर पर दर्ज किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी खातों का संचालन स्वयं ही कर रहा था और अब तक इसके जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन हो चुके हैं। सीए से लेकर अकाउंटेंट से पूछताछ। नासिक एसआईटी को शक है कि अशोक खरात की बड़ी संपत्ति है और इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए उसने सही रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया होगा और इसी को लेकर उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटेंट से पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, पुणे के सबसे महंगे इलाके में खरात की बेटी और सीए के घर होने की जानकारी सामने आई है। पुणे के महंगे इलाके में इनके करोड़ों के फ्लैट्स की जानकारी पुलिस द्वारा हासिल की जा चुकी है। बुधवार को कोर्ट में क्या हुआ, यह भी आपको बता देते हैं। एसआईटी ने पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद बुधवार को नासिक कोर्ट में अशोक खरात को पेश किया। महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने न्यायिक हिरासत की मांग की। कोर्ट ने एसआईटी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सेशंस जज बीएन इच्छापुरानी ने यौन शोषण के आरोपों में अशोक खरात को 14 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अशोक खरात को नासिक सेंट्रल जेल भेजा गया है। खरात को गुरुवार को एक अलग मामले में दूसरी बार अदालत में पेश किया गया, जहां से एक बार फिर से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो अशोक खरात की पत्नी भी अब बड़े मामले में फंसती हुई नजर आ रही है और एक बड़ा संगठित अपराध का मामला बनते जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अशोक खरात की पत्नी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।